आखिरकार राहुल गांधी की द्वेषतापूर्ण छीनी गई संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से समान वापस आ गई। मानहानि के केस में देश में शायद पहला ऐसा निर्णय था जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी। कल संसद में राहुल गांधी पुनः प्रवेश अत्यंत जोशीले अंदाज में हुआ और कांग्रेस खेमे में जबरदस्त प्रसन्नता का माहौल देखा गया। संसद में प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का आमना सामना देखने योग्य होगा। इस विषय पर हमने मध्य प्रदेश के प्रादेशिक प्रवक्ता एवं विभिन्न जिलों एवं तहसील स्तरीय पदाधिकारी से उनके विचार जाने। गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, क्या कहना है? ये असत्य पर सत्य की विजय है। राहुल गांधी देश की आवाज़ है और उनकी आवाज़ को देश की फासिस्टवादी ताकतों ने दबाने की संपूर्ण कोशिश की। जो कोर्ट का निर्णय आया है उसका, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसका हम सम्मान करते हैं और राहुल जी के नेतृत्व में ये संघर्ष, देश का संघर्ष, देश की युवाओं का संघर्ष, देश के आम जनता का संघर्ष हम आगे करते रहेंगे। भैया, कैलाश विजयवर्गीय का बयान है कि भारत पार्टी जो है वहाँ से चुनाव लड़ने का काम करेगी। राहुल गांधी की सदस्यता आज जो है बहाल कर दी गई है, क्या कहना आपका? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश में एक तानाशाही चल रही थी और जिस प्रकार से लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन देश में आज भी जो है कानून व्यवस्था स्थापित है। कोर्ट में हम सबको विश्वास है और कोर्ट ने जो है सही निर्णय लिया है और जनता की आवाज़ को सुनने का काम उन्होंने किया है। सर, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बीते दिनों कांग्रेस के राहुल गांधी को जहां कहीं ना कहीं सज़ा पर रोक उनको लग गई है, तो वहीं एक अधिसूचना भी जारी हुई है जिसमें अब वह संसद में जा सकेंगे, संसद की बहाली उनकी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि सांच को आँच कैसी, सत्य की जीत हुई है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने अगर वहाँ भी डिसीजन दिया था 2 साल की सज़ा का, वो भी हमने एक्सेप्ट किया था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का एक भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो कोर्ट के डिसीजन को मान्य ना करे। डिसीजन कोर्ट के अगर कोई फेवर में आते हैं या अनफेवर में आते हैं, वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेकर वो ऊपर की कोर्ट में जा सकता है। यहाँ भी यही हुआ, जब निचली कोर्टों ने डिसीजन 2 साल की सज़ा के साथ उनकी सदस्यता को लेकर जो दिए और सारी चीज़ें हुई, उसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कहीं और उनकी सज़ा पर रोक लगाई, तो ये बड़े हर्ष की बात है पूरे कांग्रेसियों के लिए, पूरे देश के लिए, कि वो वापस विपक्ष की जो मजबूत आवाज़ संसद में मोदी जी से प्रश्न जनता के हित में पूछते थे, वो वापस जाकर पूछ पाएंगे। क्या लगता है सर आपको, अब राहुल गांधी जी को फिर से इस तरह के सवाल पूछना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व के धनी हैं, जो भारत देश के अंदर इतनी लंबी पैदल यात्रा करके लोगों के दर्द को समझकर उन्होंने विपक्ष की भूमिका क्या मजबूती से होना चाहिए और सत्ताधारी लोगों से किस तरीके से लड़ना चाहिए, ये पहले से जानते थे। लेकिन लोगों के दुखों को और जानने के लिए उन्होंने जो पदयात्रा की, उससे प्रश्न उनके मन में बहुत सारे हैं। उन प्रश्नों को पटल पर रखना, पूछना और उनके प्रति सरकार का जवाब देना, इससे कहीं ना कहीं बौखलाई हुई थी सरकार। इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ खुश थी जब उनको 2 साल की सज़ा हुई थी, किनको? सत्ताधारी लोगों को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और वापस जो संसद में जाकर प्रश्न पूछ पाएंगे, इससे कहीं ना कहीं उनकी खुशी तो जाहिर हो नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ पूरे देश और कांग्रेसियों की खुशी का माहौल बना हुआ है। पर आपका क्या कहना है? कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली इस देश के अंदर नफरत, दमन और जो तानाशाही था, उसका एक प्रकार से अंत है। सत्य की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, संसद के अंदर, इस देश के युवाओं की, व्यापारियों की, महिलाओं की आवाज़ पूरी ताकत के साथ गूंजेगी। और जो इस समय देश के लोगों ने जो उम्मीद थी, जो भाजपा का तंत्र था, अडानी और प्रधानमंत्री का गठजोड़, उसकी पोल खोलने का रास्ता माननीय उच्च न्यायालय ने वापस एक बार प्रशस्त कर दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कर दी। कांग्रेस पार्टी में कितनी खुशी है जिले में? कांग्रेस पार्टी में खुशी कह कर के हम इसको छोटा कर देंगे। मैं कहता हूं कि आज राहुल गांधी
सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उम्मीद नहीं है। इस देश के प्रत्येक शोषित, वंचित, अधिकार विहीन युवा और महिलाएं और किसान और छोटे व्यापारी, हर पीड़ित, हर जिसके साथ अन्याय हो रहा, उसकी आवाज़ राहुल गांधी है। और सीहोर जिले का प्रत्येक नागरिक और देश का प्रत्येक नागरिक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली पे अपने आप को ये महसूस करता है कि हमारी बात को रखने वाला और हमारे अधिकारों को लड़ने वाला वापस संसद के अंदर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी को राहत प्रदान की है, उस विषय में आपको कितनी खुशी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर के निर्णय दिया है, उससे न्यायपालिका के प्रति लोगों में आस्था बढ़ी है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है कि तो पराजित नहीं, और ये सत्य की जीत हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद देश की राजनीति किस करवट पर बैठेगी, ये देखने का विषय होगा। क्या अब बदले की राजनीति बंद होगी? संसद में प्रश्न पूछे जा सकेंगे और सकारात्मक उत्तर मिलेंगे, ये भी एक प्रश्न का विषय है। और इसी के साथ राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई। 2 महीने के नाटकीय घटनाक्रम में लोकतंत्र की जितनी हत्या होनी थी हो चुकी थी। कोर्ट और न्यायपालिका किस प्रकार सरकार के और प्रशासन के सामने झुकी थी, उसका स्पष्ट और साफ दृष्टिकोण पूरे देश ने देखा था। सुप्रीम कोर्ट के जज गवाही के अनुसार उन्होंने खुद आश्चर्य व्यक्त किया था कि गुजरात हाई कोर्ट किस प्रकार के फैसले दे रही है और गुजरात से यह कैसे फैसले आ रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहां तक कह दिया था कि क्या जज साहब 2 साल से 1 दिन की कम सजा नहीं दे सकते थे, जिससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बरकरार रहती। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और साथ ही संसद को सूचित किया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल रखी जाएगी, यानी वह सांसद बने रहेंगे। और इसी के साथ राहुल गांधी पुनः संसद में प्रवेश कर गए। इसका भारतीय राजनीति के पटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। और वही राहुल गांधी जिन्होंने अडानी और मोदी के संबंधों पर पोस्टर और भाषण दिए थे और उससे मोदी बौखला गए थे और उन्होंने जवाब देने के बजाय तत्काल से गुजरात की निचली अदालत का जो मानहानि का केस था उसमें तीव्रता लाई गई और राहुल गांधी को सजा सुनाई गई 2 साल की। और उसी के चलते 24 घंटे में आनन फानन में लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करी और अगले 24 से 48 घंटों में उनका घर भी खाली करा लिया गया। अब क्या इसी ताबड़तोड़पने से वापस उनका घर उन्हें वापस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह भी देखने की बात होगी। बहरहाल कांग्रेस में खुशी का माहौल है और देश में भी खुशी का माहौल है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं शैलेंद्र जन सेतु न्यूज़ इंदौर।